मोबाइल को बाबू हॉरिजेंटल रखो, बोला बड़ा दिखेगा। मोबाइल को बोला मेरा अमन शैतान हॉरिजेंटल रखो। ऐसे बोला अमन, ऐसे रखो, ऐसे। अजी, ऐसे मोबाइल को रखो, ऐसे करोगे छोटा दिखेगा, ऐसे रखोगे बड़ा दिखेगा। घुमा बाबू अमन, मोबाइल घुमा दे। नेक्स्ट बोला। चलो निशांत बाबू, ए सुरभि शैतान मोबाइल घुमाई दी सुरभि। देखो आयुष राज समझना बाबू, एक काव्या मोबाइल को घुमाओ जी। सूर्यांश आपका बाबू रोटेशन क्या बाबू बंद है जी, आपका तो गोला है बाबू। हाँ ठीक है सूर्यांश। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सुरभि लेट से कहे थियो जी, फिर आपका कॉपी चेक करेंगे सुरभि। देखो बाबू समझना है, अब यहाँ से खाली अब आपको समझने हैं, है ना। रेसिस्टेंस क्या होता नहीं होता, खाली अब आपको समझना भला, अब कुछ नहीं करना, लिखना उठना नहीं है, शांति से कहानी सुनो, है ना बाबू आयुष राज। ठीक है। देखो आपको बाबू 2 दिन वीक में साइंस पढ़ेंगे, फ्राइडे सैटरडे, है ना। 2 दिन साइंस पढ़ेंगे, एक एक सैटरडे को बाबू टेस्ट होगा, एक सैटरडे में टेस्ट नहीं होगा, एक दिन गैप करके, एक वीक गैप करके टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा, है ना। तो आज कल साइंस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट बाबू सैटरडे को आप लोग का टेस्ट लेंगे, प्राइस वाला 200, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा 200 रुपया आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, पापा जी के अकाउंट पे, है ना। अटेंडेंस प्राइस भी बाबू आप लोग का लिया जाएगा, भोला मेरा सब बाबू। ठीक ठीक मेरे भोला, अभी सबको म्यूट करके पढ़ाना पड़ेगा, है ना। सुनते, शांति से सुनते चलना है। जैसे वीडियो ऑन करो जी, रिसीट शैतान ऑन करो जी, रिसीट जीतू बाबू ऑन करो। देखो बाबू हरिओम क्या है। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे सर, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है बोला, इलेक्ट्रिक करंट। तो बताए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता, बता दिए। कोई वायर वगैरह लेंगे, शांति से समझते चलना। कोई इस तरह से वायर लेंगे, राजनंदिनी नैतिक, ये वायर है ना, नहीं हो सकता बाबू। बस यही आपके वायर है ना। तो बताया था वो वायर के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन वगैरह रहता है, सारे रहते हैं। सर तो रेसिस्टेंस होता क्या चीज है, तो बाबू जो वायर है बाबू, इसके अंदर कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहे थे, वीडियो दिखाई किए थे, फिर दिखा देते भोला। इसके अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। और यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भोला हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना युसराज। थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन रोना नहीं है युसराज, धीरे धीरे आ जाएगा भोला। हरिओम बाबू। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या स्वराज शैतान, है ना, जो फ्लो ऑफ बाबू चार्ज होते हैं। एक वीडियो ऑन करो, बाबू ऑन करो। अब यहां से बाबू जैसी आप भोला मेरा मान लो कोई सेल वगैरह कनेक्ट कर दो, बताए थे सारा। तो ये प्लस है बाबू, माइनस है। तो ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा, तो इधर खींचाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा। और यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो चार्ज फ्लो हो रहा, जो चार्ज फ्लो हो रहा इसी को क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक सर, इतनी बता दिया गया था सर, आगे के काम। तो रेसिस्टेंस क्या होता है सर, देखो इलेक्ट्रिक चीज में 3 चीज पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिक बाबू सर्किट में 3 चीज होते हैं, एक करंट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, एक होता है रेसिस्टेंस, होता है रेसिस्टेंस को आर से, और एक टर्म होते हैं वोल्टेज। ये तीनों चीज आपको सीखने हैं इस एज में, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर सिखाया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट में 3 टर्म आपको सीखने हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं सर, रेसिस्टेंस क्या होते हैं सर, और वोल्टेज क्या होते हैं, है ना, ये सीखने। तो करंट क्या होता है संकल्प शैतान बता दिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद वोल्टेज क्या होता है ना। तो अभी आपको बता रहे हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक सर, शांति से समझते चलना, वीडियो का बंद है रिसीट, है ना। ठीक मेरे बोला, तो रेसिस्टेंस बाबू मेरे, है ना, क्या होता था, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना मेरे भोला। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कि नहीं होगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा,
हाँ सर, इलेक्ट्रॉन चलेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन भोला मेरा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां आएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बाबू, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा नहीं कि 2-4 इलेक्ट्रॉन होता। शांति से कहानी सुनते चलना है ना, शांति से खाली सुनते चलिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं हरिओम की नहीं समझ में आएगा। कब ऐसा वीडियो ऑन करो जी, बंद करके सब डांस करते रहती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा बोला, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर चला इससे टकराएगा, फिर चलेगा दूसरे वाले, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएगा, टकराते टकराते भोला बाबू बाहर निकलेगा। जैसे समझो, शांति से, एकदम शांति से सुनते थे। इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज बाबू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा सुरभि, उतना अच्छा इलेक्ट्रिक करंट होगा। और जितना परेशानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उतना अच्छा इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा रे सर। ठीक, ठीक सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, इतना ही हमको समझना है बाबू। जैसे मान लो आप किसी क्लासरूम में हो, नहीं हो सकता है, कोई क्लासरूम है ना, ठीक सर, कि नहीं, मान लो क्लासरूम में बोला, जैसे आप अभी रूम में खड़े हो, तो आपके क्लासरूम में बोला, अब मान लो बाबू 50 बच्चा है क्लासरूम में, सारा बाबू एकदम खचा खच बोला, एकदम भरा हुआ, एकदम पूरी तरह से भरा हुआ बोला। आपके क्लासरूम में बाबू बहुत सारे बच्चे एकदम भरे हुए हैं, नहीं हो सकता। मान लो आपके क्लासरूम में बाबू है ना, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं एकदम इस तरह से, तो बहुत सारे सब बच्चे बाबू खड़े भोला, और आपको बाबू क्लासरूम से बाहर निकलने का है। मान लो क्लासरूम के सबसे लास्ट में हो, है ना, एक क्लासरूम है भोला, और वहां पे सबसे लास्ट में हो, कोना में जाकर। आप कोना से बाबू कहेगा बाबू, मान लो यहाँ पे कोना पे हो, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि हम एक क्लासरूम में सर, जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा है ना, मान लो 50 गो 100 गो बच्चा, कि नहीं, कि नहीं। अब मान लो एक क्लासरूम के किसी दूर वाले कोने में हो, और यहां से भोला आपको, यहाँ इधर गेट है, इधर क्या बाबू मेरे क्लासरूम का गेट वगैरह। अब यहां से आपको यहाँ जाना, और क्लासरूम भरा है, तो बाबू आप बाहर निकलोगे बाबू, तो एक दूसरे बच्चे से टकराते हुए न जाओगे जी। बात समझो। जैसे मान लो दुर्गा पूजा का मेला लग गया, तो देखते बाबू, है ना, आदमी बाबू धीरे धीरे चलता है ना, टकराते उकराते चलता है, कि नहीं। मतलब क्या भोला, अगर इस क्लासरूम में कोई नहीं बच्चा रहे तो डायरेक्ट एकदम बाहर निकल जाओगे तुरंत तेजी से। लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे होने के कारण बाबू, आप जैसे आगे बढ़ोगे तो दूसरा से टकरा जाओगे, फिर उसको ठेलोगे तो उससे टकराओगे, फिर उसको ठेलोगे तो उससे टकराओगे। तो वही काम यहाँ पे भी होता है। वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं भोला मेरा, तो दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। इस तरह से इसमें क्या होते हैं, कंटिन्यूअस कोलिजन होते हैं, है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो करना था, उतना आसानी से फ्लो नहीं करता है ना। तो इसी क्लोज बाबू कोलिजन, टक्कर के कारण, कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है, घट जाता है। यही जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड वगैरह घट गया बोला, तो इसी को क्या नाम दिया जाता है, रेसिस्टेंस नाम दिया जाता है। मतलब क्या करता बाबू, ये रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू, है ना, करेंट को बाबू फ्लो करने से रेसिस्ट करता है। जैसे मान लो एक क्लासरूम में मान लो 50-60 बच्चे बाबू, तो यहाँ से बाबू आपको बाहर निकलना, तो ये सब जो आसपास वाला स्टूडेंट है, आपको बाहर निकलने से क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन किसी तरह से बाबू, है ना, पतला दुबला ऐसे शरीर इधर उधर करके बाहर निकलना, निकलिए जाओगे, है ना। ठीक, महाकुंभ का मेला लग रहा, जाना बीच में फंस जाना, अब आपको बाहर निकलने कहेगा, तो किसी तरह से ठेल ठाल के निकलोगे। तो कुछ कुछ वैसा ही सिनारियो यहाँ भी होता। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो कोलिजन होता है, जिसके कोलिजन के कारण बाबू इलेक्ट्रॉन जितना फ्लो होना था उतना नहीं हो पाता, तो इलेक्ट्रॉन का इजीली फ्लो नहीं होता। तो इसी कोलिजन के कारण बाबू इलेक्ट्रॉन का स्पीड वगैरह क्या होते, घट जाते। और यही जो घट गया भोला, तो पहले जितना करंट फ्लो होना था उतना नहीं हो पाता।
तो यही जो कोलिजन को क्या नाम दिया जाता है, रेसिस्टेंस नाम दिया दिया जाता है ना। मतलब क्या सर, किसी भी मटेरियल का बाबू रेसिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का वह एक प्रॉपर्टी है बोला, जो करंट को फ्लो होने से क्या करता है ना, रेसिस्ट करता है। ऐसे याद, रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्ट, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है बाबू, रेसिस्ट होता है। मतलब बाबू करंट को फ्लो होने से क्या करेगा, रोकेगा। इलेक्ट्रॉन चाह रहा फ्लो होने के लिए बाबू, लेकिन कोलिजन के कारण क्या होता है, सही से फ्लो नहीं हो पाता है ना। तो रेसिस्टेंस बाबू यही होता है भाई, ये किसी भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर है उसमें रहबे करेगा। रेसिस्टेंस को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन खत्म फिनिश नहीं कर सकते, है ना। तो रेसिस्टेंस होता क्या चीज बाबू, तो ये किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है भोला, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा, चार्ज को फ्लो होने से क्या करेगा, रोकेगा। तो ये बाबू कंडक्टर के इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है, रेसिस्टेंस कहा गया है। ठीक सर। होता कैसे सर, तो क्योंकि कंडक्टर क्या होते हैं ना, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भोला मेरा, तो ये सक्सेसिव कोलिजन होता है, जिसके कारण बाबू इलेक्ट्रॉन्स का मोशन वगैरह, स्पीड वगैरह घट जाते हैं। तो यही घट गया भोला, तो इसी बाबू कंडक्टर के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भोला, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट में हमको तीन चीज सीखना, करंट क्या होता है बाबू, वोल्टेज क्या होता है, और रेसिस्टेंस क्या होता है, यही है। तो करंट हो गया, रेसिस्टेंस के बारे में सीखेंगे निधि, है ना। ऐसे वीडियो ऑन करो जी, एरिसिप शैतान है जी। तो ठीक, तो रेसिस्टेंस क्या आदित्य बाबू, ऐसा ऑन करो जी, गणेश बाबू ऑन करो जी, बोला हरिओम। तो ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है भोला, जो क्या करता है, अपोज या रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट फ्लूइड, है ना। अपने से बाबू इसके अंदर चाहता है बाबू कि करंट फ्लो करे, लेकिन बाबू क्या होता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी बाबू जो करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, कंडक्टर के उसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे, है ना। ठीक, जैसे मान लो क्लासरूम में वो बहुत सारा बच्चा भरा हुआ, तो यहाँ से अगर आपको बाहर निकलना बोला, तो ये सब बच्चे क्या करेंगे, आपको रोकेंगे। आसपास वाला रोकेगा ना जी, है ना। जाओगे तो तुम बढ़ा हुआ तो रोकेगा, है ना। तो यही जो आसपास वाले रोक रहे हैं बोला, इसी प्रॉपर्टी को कह रहा है आप आगे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कह रहा है हम नहीं जाएंगे, रेसिस्ट करेंगे। तो यही जो प्रॉपर्टी होगा, इसी को क्या नाम दिया गया है, रेसिस्टेंस नाम दिया गया है। ठीक, ठीक सर। क्या फोन करो जी। तो रेसिस्टेंस को नापते हैं कैसे सर, कैसे तौलेंगे। जैसे सब्जी लाने चाहते हो, तो कहते हो कि 1 kg सब्जी दे दो, है ना। मैं या है ना बाबू, पानी पूरी खाने जाते तो 2 पीस पानी पूरी दे दो। केक लाने जाते तो पाउंड में मेजर करते, 1 पाउंड का केक दा, 2 पाउंड का केक दा। तो उसी तरह से रेसिस्टेंस को बाबू, सर सर जे जॉन्स, ये सीमन सीमन ओम करके साइंटिस्ट था, जॉर्ज सीमन सीमन ओम था, जॉर्ज सीमन ओम एक साइंटिस्ट था। उसी ने रेसिस्टेंस के बारे में बाबू, है ना, आगे ओम्स लाएगा, है ना, आगे क्या एक ओम्स करके साइंटिस्ट तब बोला मेरा। तो उसी के नाम पे बाबू आपको रेसिस्टेंस का, है ना, उसी के यूनिट पे, उसी के नाम में बाबू क्या रखा गया, इसको मेजर करेंगे। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, ओम में। कैसे, ओम में, OHM। ओम क्या है, साइंटिस्ट है। ओम क्या है, साइंटिस्ट है। तो ओम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता, इस तरह से, शांति से समझना। ओम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भोला मेरा, इस तरह से। कहीं भी बाबू ऐसे लिखल रहे जिंदगी में आपके, कहीं भी ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 5 है बगल में ऐसे, मतलब क्या पढ़ोगे, 5 ओम का रेसिस्टेंस है। ये वाला सिंबल जब भी जिंदगी में रहेगा, ये ओम है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, किसका, रेसिस्टेंस का। 5 लिखल रहेगा, 5 ओम का रेसिस्टेंस होगा। कहीं 10 लिखल रहा है, 7 लिखल है, मतलब कई ओम का रेसिस्टेंस है, 7 ओम का रेसिस्टेंस है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं बाबू, ओम में। एसआई यूनिट भी क्या होता है बाबू, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की कहानी बताए ही थे बाबू, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। तो रेसिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, ओम में। अरे जैसे सब्जी लाने जाते हो ना, जैसे कहते हो 1 kg सब्जी दे दो, तो केजी क्या हो गया, मेजर करने का, मास को मेजर करने का यूनिट हो गया, है ना बाबू। कपड़ा लाने जाते हो तो कहते हो 5 मीटर हमारा कपड़ा दे दा, तो मीटर क्या हो गया, लेंथ को मेजर करने वाला यूनिट हो गया। मीटर क्या हो गया यशराज, लेंथ को मेजर करने वाला यूनिट हो गया। उसी तरह से रेसिस्टेंस को कौन से यूनिट से मेजर करेंगे, ओम से। कौन से, ओम से, है ना बाबू यशराज। हाँ सर।
तो एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, क्या होता है? ओम होता है। रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस को आर से। रेसिस्टेंस को कैसे करेंगे बाबू? आर से, कैपिटल आर से। सैम्बुल के द्वारा रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिग जैग लाइन से। बताइए क्या था सैम्बुलिक रिप्रेजेंटेशन बाबू? सैम्बुल के द्वारा रेसिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिग जैग लाइन से। कैसे भोला मेरा? जिग जैग लाइन से, इस तरह से। सैम्बुल के द्वारा रेसिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से, जिग जैग लाइन से, है ना? ठीक ठीक मेरे भोला मेरा, है ना? नेक्स्ट बाबू, सैम्बुलिक रेजिस्टेंस रेसिस्टेंस कैसे होता है? जिग जैग लाइन से। अब किसी भी वायर में जो रेसिस्टेंस होता है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो उसका लेंथ पे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे बाबू, और मटेरियल ऑफ नेचर पे। देखो कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का बाबू आपको मोशन दिखाए थे ना भोला मेरा, ठीक? उसके बाद इधर आपको बताते हैं। देखो ये तो आपको दिखाई भी किया था भोला मेरा, है ना बाबू आयुष राज? समझना आयुष राज। देखो भोला मेरा, क्या है बाबू मेरे, ये कोई बायर है, क्या बोला? ये कोई बायर है ना भोला? शांति से समझिए, थोड़ा सा पीछे करते भोला मेरा। देखो ये क्या बाबू मेरे? कॉपर वायर है। कौन बोला? उधर क्या देख रहा है बाबू? ये कौन है जी? हरिओम, उधर ही क्लास चल रहा है जी, है ना? देखो बाबू, शैतान थोड़ा पीछे चलो ना जी। देखो बोला, पाउज नहीं हो रहा है काजे, और पीछे चलो था। अब यहाँ पे समझो, ये क्या बाबू? कॉपर वायर है आयुष राज। क्या बाबू हरिओम? स्वराज बाबू, सूर्यांश, ये कॉपर वायर है। कहाँ रहेगा सर? आप लोग के घर में होगा। कैसे होगा सर? अरे शैतान, मान लो यही है, यही आपका क्या हो गया? वायर ऐसा देखे नहीं हो जी, इसको छीलो, इसको छीलोगे मेरे लाल, इसको छीलोगे भोला, इसको छीलोगे, ये वायर नहीं देखा है जैसा वाला जी? इसको कवर हटाओगे तो अंदर क्या निकलेगा? इसके अंदर कॉपर वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? कॉपर वायर निकलेगा, ठीक? यही कॉपर वायर बाबू यहाँ पे बाबू अध्यक्ष होना। तो कॉपर वायर की उसके अंदर क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। कॉपर वायर छोटे छोटे आइटम से मिलकर बना हुआ था। ये जो गोला वाला दिख रहा है मेरे भोला, ये आइटम है। क्या बाबू? गोला वाला जो दिख रहा है, गोल गोल नहीं दिख रहा है बहुत सारा, तो वो आइटम आपके, क्या भोला? आइटम है ना भोला मेरा? ये वाले जो गोला गोला दिख रहा है, ये क्या आइटम है? अब इस आइटम के अंदर बाबू यहाँ पे डॉट वगैरह देख रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। कौन है बाबू? हरिओम। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गोल गाल दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब बाबू जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू कॉपर वायर के अंदर बाबू, इसी तरह से घूमते रहता है ना? इसी कॉपर वायर के अंदर बाबू जो इलेक्ट्रॉन है भोला, इसी तरह से क्या करेगा? मोशन करते रहेगा। कैसे सर? ऐसे सर, है ना? ठीक, ये दिखाया गया एक आइटम को, कॉपर वायर के क्या एक आइटम को आपको दिखाया गया यहाँ पे। यार इसी वीडियो नहीं होता है जी, रिसीट। नेक्स्ट बोला, तो कॉपर वायर के अंदर चलोगे बाबू मेरे, है ना? इस कॉपर वायर के अंदर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अंदर चलेंगे। ठीक सर, चलिए सर, चला जाए कॉपर वायर के अंदर भोला मेरा, है ना? चलो जी, तो कॉपर वायर के अंदर चलेंगे बाबू। तो देख रहे बाबू, ये छोटे छोटे पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर एक आ बंद कर लो जी। ये कॉपर वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसी तरह से घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते हैं। अब घूमेंगे तो टकराएगा ना जी, घूमेगा तो टकराएगा कि नहीं टकराएगा? और जैसे ही टकराएगा तो इसका बाबू मोशन क्या होगा? स्पीड घट जाएगा। और वही ये टकराने के कारण स्पीड घट जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? रेसिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसे, देखो ये घूम रहा है बाबू, है ना? अब इधर नीचे क्या करो? एक बैटरी कनेक्ट करो। नया नया बच्चा वो पीछे वाला एक दो को वीडियो देख लेगा। इसको क्या करेंगे? एक सेल से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बोला? एक सेल से कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? इस तरह से बैटरी कनेक्ट, तो सारे का सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन हो रहा है ना? अब यही सब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू तो टकराएगा। यही जो इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू काव्य भोले, तो क्या होगा? टक्कर होगा। और वही टक्कर से बाबू क्या होगा बाबू? है ना, हीट एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होगा बाबू, इसका स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। तो ये जो कोलिजन बाबू इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोक दिया ना,
तो यही जो कोलिजन बोले, इसी नेचर को हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे, है ना। तो ये किसी भी वायर में, कोई भी वायर है बाबू, उसमें रेसिस्टेंस रहबे करेगा। मान लो ये वायर है, तो इसमें आपका रेसिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, बोला मेरा, है ना। ठीक से, तो अब रेसिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता, आगे हमको ये सीखना। वायर का जो रेसिस्टेंस है भोला, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसको सीखना है ना। तो आगे अब हम लोग सीखेंगे वो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। ठीक सर, समझते चलना है। ठीक सर, समझते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले समझो, जो रेसिस्टेंस ऑफ वायर है वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। मतलब क्या, वो रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई लंबा वायर है तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटा वायर है उसका रेसिस्टेंस कम होगा। मतलब क्या सर, मान लो ये वायर है भोला मेरा, है ना। हाँ सर, नहीं हो सकता जी, वायर ना देखा जी जिंदगी में जी, घर में तार वगैरह नहीं देखो, जो तार देखे हो, है ना, उसी को वायर कहते हैं। तो ये आपका वायर है ना। मान लो इतना वो वायर है, ठीक। तो ये छोटा वायर, अब इसको फैला के इतना वो कर दो तो लंबाई बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ेगा तो वायर का क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये ध्यान देना, जितना लंबा वायर लोगे बाबू, उतना लंबा क्या होगा, रेसिस्टेंस, उतना ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो जो वायर की बाबू है ना, रेसिस्टेंस है बाबू, किस पे डिपेंड करेगा, उसके लंबाई पे, है ना। तो वही लिखा हुआ, लॉन्गर वायर है मोर रेसिस्टेंस देन शॉर्टर वायर। छोटा वायर के रिस्पेक्ट में बाबू लंबा वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल आर बाई एल। ये आप लोग को थोड़ा भी कम समझ में आएगा ये वाला लाइन, लेकिन क्या करोगे बाबू, बताना पड़ता है। टेंशन नहीं लेना, आप इतना ही याद रखो, लंबा वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होगा। इसको बाबू सिंबल के द्वारा इस तरह से लिखते हैं। इसको पढ़ते कैसे, आर प्रोपोर्शनल एल पढ़ते हैं। आर फॉर रेसिस्टेंस है बाबू, एल फॉर क्या, लेंथ ऑफ वायर, है ना। आर प्रोपोर्शनल एल पढ़ते हैं, एल लेंथ ऑफ वायर, आर रेसिस्टेंस है, ठीक। एक फैक्टर। दूसरा मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। ये क्या होता है सर, इसको समझो। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होते हैं भोला मेरा, है ना। ठीक बाबू, इसको समझना है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। देखो मान लो इस तरह से कोई वायर है, नहीं हो सकता इस तरह से इसे फोल्ड कर दो, नहीं हो सकता इतना मोटा वायर जी। अंडरग्राउंड केबल वाला देखा है कि नहीं देखा, जाके देखना, एरा से मोटा मोटा वायर रहता है। तो ये वायर का लंबाई हो गया, ये वायर का क्या हो गया, लंबाई हो गया भोला मेरा। और ये जो सामने से मोटाई दिख रहा है भोला मेरा, ये ना दिख रहा है, देखो, है ना। हाँ सर, दिख तो रहा है। ये सामने से जो मोटाई दिख रहा है भोला मेरा, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे सानू, है ना। सानू मन से पढ़ना, सानू शैतान, ध्यान कहीं और है जी, और है ध्यान बाबू, कूट देंगे सानू। तो ये जो आपको दिख रहा है भोला, इसी को क्या कहोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कहोगे। मान लो इसको पतला कर दो और कर दो, तो अभी क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया। इसको छोड़ दो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, है ना भोला मेरा। तो यही क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो वायर का रेसिस्टेंस है बाबू, ये लेंथ पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेंथ पे, साथ साथ उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे समझना है, एक एक बात समझते चलना, जैसे, है ना सानू। हाँ सर, आदित्य प्रकाश और अंकित और सूर्यांश। तेल संस्कार शैतान क्या कर रहा है जी, देखो विक्रम बाबू, स्वराज शैतान, स्वराज उड़ीसा, भुवनेश्वर बाबू, नींद आ रहा है जी, कुटिया देंगे बोला, झोंक रहा है जी, शैतान है को झोंकता है जी। तो जो वायर का रेसिस्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा भोला मेरा, लेंथ पे। किस पे, लेंथ पे। ये वायर की रेसिस्टेंस इस लेंथ पे डिपेंड करेगा, और प्लस ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया बाबू, उतना कम रेसिस्टेंस, ये ध्यान देना। जितना मोटा वायर के, यहीं पे ये ध्यान देने लायक है बाबू। अगर कोई मोटा वायर है बाबू तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और कोई पतला वायर है तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना लंबा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। और जितना बाबू मोटा वायर, मान लो इतना मोटा वायर है, तो जितना मोटा वायर उसमें रेसिस्टेंस कम। और जितना पतला वायर होगा भोला, इसी को लपेट दो ऐसे करके, एकदम पतला हो गया, है ना।
तो जितना पतला वायर बाबू, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उसमें रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, उतना क्या होगा भोला मेरा, ज्यादा होगा। समझते चलना है ना। हाँ सर, कि नहीं भोला मेरा। तो जो रेसिस्टेंस ऑफ बाबू है किस पे डिपेंड करेंगे बाबू, थिक वायर है जो लेस रेसिस्टेंस, थिक मतलब मोटा होता है, मोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होगा, अब पतला वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। 1 बाई क्या बाबू, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस वायर की जो मोटाई होगा उसको क्या कहोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्ड नंबर है बाबू नेचर ऑफ मटेरियल पे। थर्ड नंबर क्या बाबू, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। तो अभी दोनों को मिला दो, तो यहाँ से रेसिस्टेंस के फार्मूला बन के आएंगे। यहाँ से क्या बन के आएंगे बाबू, यहाँ से क्या बन के आएंगे, फार्मूला बन के आएंगे। मतलब क्या सर, ठीक। थर्ड मेरा डिपेंड किस पे करेगा भोला मेरा, थर्ड मेरा बाबू नेचर ऑफ मटेरियल पे। मतलब क्या बाबू, नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब क्या भोला, समझना है। मतलब बाबू आपका जो वायर है भोला मेरा, किस चीज का बना हुआ, जो वायर है सोना का बनल है कि कॉपर का बना हुआ है बाबू, की चांदी का बना हुआ, कि एल्युमिनियम का बना हुआ, कि लोहा का बना हुआ है ना। उसके नेचर पे डिपेंड करेंगे। रेसिस्टेंस जो बाबू लंबाई पे डिपेंड करता है, लंबा वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा, मोटाई पे डिपेंड करता, ज्यादा मोटा में कम रेसिस्टेंस। और बाबू मटेरियल के नेचर की, वायर बाबू सोना के बनल है कि चांदी के बनल है कि तांबा का बना हुआ है कि लोहा का बना हुआ है कि टीन का बना हुआ, वही नेचर ऑफ मटेरियल हुआ, है ना। नेचर ऑफ मटेरियल बाबू है ना बाबू, कि वायर किस चीज का बना हुआ। तो बाबू जो कॉपर ये बाबू जो सिल्वर वायर होते हैं उसकी रेसिस्टेंस कम होते हैं कॉपर वायर के रिस्पेक्ट में। जो सिल्वर वायर होता है भोला मेरा, सिल्वर वायर बाबू हैज लेस रेसिस्टेंस, हैज लेस रेसिस्टेंस बाबू, कम रेसिस्टेंस होता है भोला देन बाबू कॉपर वायर के रिस्पेक्ट में। देन कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा होता है ना। तो ये तीन वो नेचर पे डिपेंड करते हैं रेसिस्टेंस, याद रखना। रेसिस्टेंस जो बाबू लंबाई पे डिपेंड करता है, मोटाई पे डिपेंड करता है, और सोना के बनल है कि चांदी के बनल है कि कॉपर के बनल है कि तांबा के बनल है। कॉपर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा लोहा के रिस्पेक्ट, कॉपर में रेसिस्टेंस कम होगा। और क्या लिख सकते, कॉपर वायर है बाबू कम लेस रेसिस्टेंस देन आयरन वायर, एल्युमिनियम वायर। तो ऐसे भी कर सकते हो, कॉपर वायर बाबू, कॉपर वायर है बाबू क्या होता है, लेस रेसिस्टेंस, क्या बाबू, लेस रेसिस्टेंस। कॉपर वायर का कम होगा किससे बाबू, लेस रेसिस्टेंस बाबू देन एल्युमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर, है ना। ठीक मेरे दादा। अब इक्वेशन एक है, इसको दो में बना लो नीचे वाला को, एक दो को कंबाइन करके वो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता है ना बाबू। ठीक है ना, इसको याद रखना है तो ठीक है, नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, अगला साल आपका यूज हो ही जाएगा। तो आगे वो फार्मूला ऑफ जो रेसिस्टेंस होगा बाबू, रेसिस्टेंस का जो फार्मूला बनेगा इसको याद रखना। फार्मूला ऑफ जो रेसिस्टेंस हो गए भोला, क्या होता भोला, रेसिस्टेंस का जो फार्मूला होगा बाबू मेरे, रेसिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, इसी दोनों को कंबाइन करेंगे, लेंथ बाबू क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो क्या होगा रेसिस्टिविटी, समझाते लिखो, समझा रहे बाबू, क्या होगा भोला मेरा, थोड़ा कम समझ में ही आएगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेसिस्टिविटी बाबू इनटू लेंथ, ये फार्मूला बटा, फार्मूला बाबू, अब बटा क्या भोला मेरा, क्रॉस सेक्शन एरिया, COROSS, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। ठीक से मतलब रेसिस्टेंस को कैसे, R से, रेसिस्टिविटी को रो से बाबू इनटू L बट्टा A। ये थोड़ा कम समझ में आएगा सर, अच्छा ठीक है, हम बस समझ रहे हैं आपकी भावना। ये P इसको नहीं पढ़ेंगे,
हम आपकी भावना समझे। ये रेसिस्टेंस का क्या हुआ, फार्मूला हो गया। अभी आपको याद रखना है, क्या नहीं है उसको हम आपको बताते हैं। रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या बाबू, रो। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा रोना नहीं बाबू, राजनंदी नैतिक, थोड़ा सा ज्यादा है सर, क्योंकि अब आप लोग बच्चा नहीं ना रहा बाबू, अब धीरे धीरे बड़े ना हो रहे हो जी। तो बड़ा चीज कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा वाला भी पढ़ोगे ना। युसराज कहाँ खुशी मना रहा है, लिखो बाबू, लिखो विक्रम, लेके आ रही हूँ मसानू बाबू। शैतान स्वराज बाबू झुकता है जी, स्वराज भियर बाबू, सारे के बारे में हम लोग लिख लेंगे। ई क्या बाबू, इसको रो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रो, RHO, रहो नहीं, रो पढ़ेंगे। ये है क्या चीज बाबू, रेसिस्टिविटी है। ये क्या होता है बाबू, बताते हैं। ये क्या बाबू, रेसिस्टिविटी ऑफ बाबू मटेरियल है, माने सोना के बनल है कि चांदी के बनल है। आपका जो तार है बाबू सोना का बना हुआ है, चांदी का, कॉपर का, क्या चीज का बना हुआ। एल क्या बाबू, लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर है। ए क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या बाबू, क्रॉस सेक्शन एरिया है। एरिया ऑफ वायर है बोला मेरा। आर तो पता है बाबू रेसिस्टेंस है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है। तो ये वो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, है ना। हाँ सर, लिखो इसको। इसके बाद थोड़ा थोड़ा का वो इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद आपका भोला मेरा चलेगा वोल्टेज, है ना। क्या चलेगा, वोल्टेज, वर्ड ऑफ द डे। जल्दी लिखो इसको बाबू। स्लेडिंग, वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, इसको लिखो जी। लिखो राजनंदिनी नैतिक बाबू, काव्य बोली, बर्ड ऑफ द डे बाबू। इस पे बाबू हम, आप रो रहे बाबू, हम समझ रहे हैं आपकी भावना, है ना। बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, स्लेडिंग है, SLEDDING। स्लेडिंग मीन्स क्या होता है, कैंपेन होता है, अभियान होता है, कैंपेन वगैरह। एक स्लेज होता है, SESLEIGH, बिना पहिए की गाड़ी बाबू, बिना पहिए की गाड़ी, सोचो कहाँ रहता है। बिना पहिया बाबू, बिना पहिया की गाड़ी, बिना चक्का कह सकते हैं। बिना चक्के की गाड़ी को हम लोग सलेज कहते हैं। कहाँ रहेगा आपका, दिखाते हैं भोला। लिखो, बिना चक्का वाला गाड़ी बाबू। लिखो बाबू, बोला अंकित। देखो बिना चक्का की गाड़ी कहाँ होता है, बोला मेरा, निधि बोली। लिखो अंशु, कार्तिकेय। आज पलाक्षी वंशिका नहीं आई बोली, गड़बड़ बात है ना जी, 3 तारीख। जल्दी लिखो बाबू। 3 तारीख पलाक्षी वंशिका भोली। देखो ये जो गाड़ी है बाबू, आपके चाचा जी चाची जी बैठे हुए, भोला,
इस तरह के गाड़ी देखे हो? है ना भोला मेरा? आप कह सकते भोला यार देखो। तो इस गाड़ी में बाबू, अरे शैतान इधर चल गया, चलो समझो। इस गाड़ी में बाबू चक्का नहीं होता है। ये सब गाड़ी में भोला बाबू कुत्ता बिलाई जिसको बाबू बर्फ पे जाकर ढकेलते हैं ना भोला, है ना, तो ये सब गाड़ी में बाबू चक्के वगैरह नहीं होते हैं, है ना, व्हील वगैरह नहीं होता। तो ऐसे गाड़ी को क्या कहोगे बाबू? स्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। देखो ये सब जो गाड़ी है भोला, इसमें व्हील वगैरह नहीं होता है, दिख रहा है? तो ऐसे गाड़ी को हम लोग क्या कहेंगे? स्लेज कहेंगे। क्या कहेंगे? से बर्फ पे चलता है, बिना चक्का वाला गाड़ी बाबू कहाँ चलेगा बाबू? आयुष, बर्फ पे चलेगा, है ना? ठीक सर। तो ये आपको कर लेना है इतना। चलो लिखो भोला मेरा। ठीक है, आप लोग जाओ, अब बैच ईएफ वाले को आने दो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोला मेरा। बाय सर। बाय सर। स्वराज नींद आ रहा था जी? स्वराज बाय नींद आ रहा था जी? नहीं सर। गुड इवनिंग सर। नहीं